नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बी यूनिक चैनल और मैं हनुमान चौहान। मुख्यमंत्री सीरीज में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की। डॉक्टर रमन सिंह, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1952 को कवर्धा में विघ्नहरण सिंह ठाकुर, जो पेशे से वकील थे, और सुधा सिंह के घर हुआ। रमन सिंह ने स्कूली शिक्षा पूरी की और MBBS की क्वालिफाई एग्जाम की, लेकिन इसमें बाधा बनी उनकी उम्र। उन्होंने BA और MS की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी जन्मभूमि कवर्धा को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। सन 1976 में जनसंघ में शामिल हो गए। जनता से संपर्क बनाने के लिए एक अलग रास्ता निकाला। वो निःशुल्क मरीजों की जांच करने लगे सप्ताह के हर शनिवार को। उनके इस काम से लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को आसानी से दूर करने में मदद मिली, जिसके चलते गरीब और आदिवासी लोग उन्हें शनिचर वाले बाबा के नाम से जानने लगे। लोगों से मिले इस आशीर्वाद के चलते सन 1983 में रमन सिंह कवर्धा से पार्षदी का चुनाव जीत गए। जब 1990 में विधानसभा के चुनाव आए तो वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने युवाओं को अधिक से अधिक विधानसभा चुनाव में टिकट देने पर जोर दिया, जिसमें 22 युवाओं को टिकट मिला, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह का इसमें नाम नहीं था। और साफ छवि वाले नेता थे। मध्य प्रदेश के बड़े नेता लखीराम अग्रवाल ने उनका समर्थन किया। सुंदरलाल पटवा ने जब बस्तर से झाबुआ तक यात्रा निकाली, तब भी रमन सिंह राजनीति में बहुत सक्रिय रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप इनाम के रूप में उन्हें मिला विधानसभा का टिकट। कवर्धा, जहां से वे पार्षद थे, अब वहां से वो विधायक बन गए। जब 1992 में मंडल कमंडल राजनीति के चलते भाजपा सरकार गिर गई, 1993 में चुनाव हुए, रमन सिंह की विधायकी बची रही, लेकिन सरकार गिर गई। डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा की पत्रिका विधायनी का संपादन किया और एक पढ़े लिखे विधायक की छवि बनाई। दिग्विजय सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल में एक फैसला लिया, जिसमें मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से काटकर 16 नए जिले बना दिए। राजनांदगांव में पड़ने वाली कवर्धा को भी जिला बना दिया। कवर्धा से राज परिवार के योगेश्वर सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया और भाजपा से टिकट मिला डॉक्टर रमन सिंह को। 1998 के इस विधानसभा चुनाव में रमन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। चुनावी हार के बाद रमन सिंह ज़्यादातर समय अपनी क्लिनिक पर मरीजों को देखने में बिताने लगे। एक दिन रमन सिंह जब क्लिनिक पर बैठे थे, उनके लिए एक फ़ोन कॉल आई। ने कॉल रिसीव किया तो वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने कहा, चुनाव की तैयारी करो, तुम्हें राजनांदगांव से सांसदी का चुनाव लड़ना है। रमन सिंह असमंजस की स्थिति में थे। वजह राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ रहा कांग्रेस का प्रत्याशी, जो कभी नहीं हारा था, 2 बार का पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोहरा, जिनके खिलाफ भाजपा का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। रमन सिंह को लगा कि उनकी चुनावी बलि दी जा रही है, लेकिन रमन सिंह के सलाहकार लखीराम ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी कर दिया। शायद उन्हें सलाह दी कि उन्हें के पास खोने को कुछ नहीं है, और यदि रमन सिंह ने इतने बड़े नेता को हरा दिया तो राजनीति में उनका कद अचानक बढ़ जाएगा। यदि रमन सिंह ने सलाह नहीं मानी होती तो वे कवर्धा के अपनी क्लिनिक पर मरीजों को देख रहे होते। इसलिए ही राजनीति को अनिश्चितताओं और असंभावनाओं का खेल कहा जाता है। महान राजनीतिक चिंतक इसे अनिश्चितताओं का खेल मानते हैं। रमन सिंह ने चुनाव लड़ा और राजनीति के बड़े दिग्गज नेता को पटकनी दे दी। जायंट किलर बन गए रमन सिंह। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब मंत्रिमंडल में सबसे चौंकाने वाली एंट्री थी रमन सिंह की। सबके मन में एक सवाल था कि ये कैसे हुआ, जिसका जवाब था सन 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना और मुख्यमंत्री पद पर दावा था जूदेव सिंह का। उन्होंने आदिवासी इलाकों में आदिवासी कल्याण के लिए मिशनरी धर्म परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका लगाई। जूदेव सिंह का नाम पैसे के आरोप में आने पर केंद्र के
मंत्री पद तक चला गया। इस कारण से भाजपा के सामने मुख्यमंत्री चेहरे का संकट खड़ा हो गया और इसके साथ ही यह डर लगने लगा कि ये घटना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत ना बन जाए। अब भाजपा को सहारा था सीएम ऑफ रायपुर विद्याचरण शुक्ल का। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस छोड़कर एनसीपी ज्वाइन की बल्कि 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारे। चुनावी नतीजे आए तो विद्याचरण शुक्ल के पास थे 7% वोट जो कांग्रेस के खाते से गए थे, जिसके कारण भाजपा 90 में से 50 सीटें जीती, कांग्रेस 7 पर अटक गई। प्रदेश अध्यक्ष रमन सिंह जो साल भर से छत्तीसगढ़ में मेहनत कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल, नंद कुमार साई और रमेश बैस जैसे बड़े नेता थे, लेकिन रमन सिंह को उनकी सूझबूझ, साफ छवि और चुनावों के वक्त की उनकी मेहनत का फल मिला। 7 दिसंबर 2013 को डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए। डॉक्टर रमन सिंह 2008-13 में भी लगातार 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहे। आखिर ऐसा क्या कारण था कि मुख्यमंत्री रमन सिंह लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे? इसका जवाब चुनाव दर चुनाव समझा जा सकता है। साल 2008 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव अपना पहला इम्तिहान दिया रमन सिंह। काम और साफ छवि के चलते रमन सिंह इस इम्तिहान में सफल रहे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, सड़क, बिजली, न्यूनतम दर पर चावल बांटना, जिससे रमन सिंह को एक और नया नाम मिला, चावल वाले बाबा। जनता से संपर्क बनाने के लिए जनता दरबार लगाया। जोगी ने जिस नैरारपुर का शिलान्यास सोनिया गांधी से करवाया, डॉक्टर रमन सिंह ने दोबारा शिलान्यास कराया। पिछली जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर रमन सिंह को विकास पुरुष की छवि बनाने में मदद मिली। कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी से भी मदद मिली। कांग्रेस में कह दिया गया कि यदि जीत मिली तो अजीत जोगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, जिससे अजीत जोगी ने चुनाव में सक्रियता नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप भाजपा को 90 में से 50 सीटें मिली। अब बारी थी 2013 के चुनाव की। 2012 में रमन सिंह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के चलते 35 रुपये में 35 किलो चावल देना शुरू किया। पूरे देश भर में इसकी तारीफ होने लगी। कई मुख्यमंत्रियों ने डॉक्टर रमन सिंह की इस पहल की सराहना की। इसी दौरान रमन सिंह पर खदानों को कम मूल्य पर बेचने के आरोप लगे। अखबारों में इसकी खबर छपने लगी, जिससे रमन सरकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चुनावों से कुछ समय पहले 25 मई 2013 को कांग्रेस नेताओं की गाड़ियों पर दरभा घाटी में नक्सली हमला हुआ। पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप की इसमें हत्या हो गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और उदय मदलियार सहित 25 कांग्रेस नेता नहीं रहे। बस्तर सहित पूरी आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस के लिए सहानुभूति मिलने लगी। भाजपा को लगने लगा कि यदि यह हारे तो छत्तीसगढ़ हार जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक नई कहानी फैलने लगी कि कांग्रेस के सभी नेता सड़क के रास्ते से वापस लौटे, लेकिन कांग्रेस के नेता अजीत जोगी हेलीकॉप्टर से वापस क्यों लौटे? खैर, ये एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इस सब के बाद चुनाव में भाजपा को 12 में से 4 सीटें जीत मिली। अब बारी थी बाकी के छत्तीसगढ़ में रणनीति बनाने की। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रभाव रखने वाले सतनामी समाज का आरक्षण 16% से घटाकर 12% कर दिया था। इससे सतनामी समाज नाराज हो गया, जिनका नेतृत्व किया सतनामी समाज के धर्मगुरु बलिदास ने, जिससे चुनाव नुकसान हुआ अजीत जोगी को, क्योंकि अजीत जोगी भी सतनामी समाज से आते हैं। चुनाव नतीजे आए तो साफ हो गया कि इस आंदोलन से भाजपा को चुनावी फायदा हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह आंदोलन डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा फेंका हुआ एक चुनावी पत्ता था। यानी वर्ष 2008 से 2013 के बीच रमन सिंह एक निपुण राजनीतिक हो चुके थे। रमन सिंह माहिर हो गए कि मुसीबतों को मौकों में कैसे बदला जाए। यही सही कसर 2013 के चुनावों में चली मोदी लहर ने पूरी कर दी, जिससे भाजपा 49 सीटों पर जीत गई और कांग्रेस 39 पर ही टिक गई। 2013 से 18 तक कार्यकाल रमन सिंह के लिए मुसीबत वाला रहा, जिसमें पीडीएस योजना से घोटाले की बात सामने आई, जिसका डंका रमन सिंह हमेशा पीटते रहते। फरवरी 2015 में आपूर्ति निगम के दफ्तर में छापा पड़ा। अफसरों की अलमारियों से करोड़ों रुपए बरामद हुए।
एक डायरी भी मिली जिसमें कथित तौर पर रमन सिंह की पत्नी और उनके रिश्तेदार का नाम था। मामले में 26 लोगों के नाम सामने आए, 15 जेल भी गए। पीडीएस का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि 2016 में पनामा पेपर्स में रमन सिंह के बेटे सांसद अभिषेक सिंह का नाम भी सामने आया, जिसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि विदेश में उनका कोई पैसा जमा नहीं है, ये सब एक राजनीतिक साजिश है। इससे कांग्रेस पार्टी को मुद्दा मिल गया। कांग्रेस और भाजपा का वोट शेयर का अंतर लगातार घट रहा। 2013 में 1% था। इसके अलावा रमन सिंह को एंटी इनकम्बेंसी की चिंता होने लगी, इसलिए रमन सिंह सतनामी जैसे चमत्कार होने की उम्मीद करने लगे और ये 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में अजीत जोगी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी जनता दल छत्तीसगढ़ बनाई। मायावती ने ऐलान किया कि बसपा अजीत जोगी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी को बनाए रखने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने 55 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए। इसमें सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी शामिल थी। अब डॉक्टर रमन सिंह चावल वाले बाबा और शनिचर वाले बाबा के साथ ही एक नए नाम से विख्यात हो गए, मोबाइल वाले बाबा। इसके साथ ही बाड़ी बांस योजना शुरू की, जिसके तहत आदिवासी परिवार में सब्जी की बाड़ी और बांस के पेड़ लगवाए गए। छत्तीसगढ़ की समस्या नक्सलवाद पर रमन सिंह अजीत औसत नतीजे ही दे पाए। वर्ष 2005 में सलवाडूम आया, जिसके अगुवा कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा, जिन्हें रमन सिंह की सरकार में 16वां मंत्री कहा जाता था। इस कार्यक्रम के तहत पूर्व नक्सलियों को ही नक्सलियों के खिलाफ उतारा गया। दोनों तरफ से खूब खून खराबा हुआ, कई इल्जाम लगे, लेकिन सरकार ने बचाव में कहा नक्सल समस्या को कंट्रोल करने की ये कदम उठाए गए हैं। विरोधी पार्टियां और मानवाधिकार संगठन इसको मानवाधिकार का उल्लंघन बताने लगे। 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के कैंप को हजारों नक्सलियों ने घेरा और तबाह कर दिया। 76 जवानों की जान चलेगी। नक्सल समस्या पर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम और मुख्यमंत्री रमन सिंह कहीं तो चूक रहे हैं। रमन सिंह ने दावा किया कि सरकार विकास के दम पर नक्सल की समस्या को खत्म कर सकते हैं, लेकिन विकास बड़ी धीमी रफ्तार से इन इलाकों की ओर बढ़ रहा, जहां नक्सलियों ने अपना राज कायम कर लिया। 2018 के चुनाव में भाजपा को 90 में से मात्र 15 सीटें मिली और कांग्रेस को 68, जो उम्मीदों से कहीं ज़्यादा थी। रमन सिंह की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। रमन सिंह का छत्तीसगढ़ के विकास में अहम भूमिका निभाई। वो डॉक्टर हुए, नेता हुए और इसके साथ हुए सीएम। कुछ कारण किस्मत हुई और कुछ उनकी राजनीतिक प्रभाव रहा। आप देख रहे हैं बी यूनिक चैनल की मुख्यमंत्री सीरीज में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप यदि इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और आप बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।